जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे नींबू से। जानकारी हम लेंगे कि नींबू हमें किन चीज़ों में नहीं खाना चाहिए और किन्हें खाना चाहिए। ये चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जब गर्मी पड़ती थी तो पहले के ज़माने के लोग क्या करते थे, नींबू का सेवन किया करते थे। नींबू कितनी मात्रा में लेना चाहिए, अभी कुछ लोग लेते हैं, उन्हें सूजन आ जाती है, उन्हें वो दिक्कतें पैदा हो जाती है। क्यों होती है? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी से आप लेते हैं तो वो दिक्कत पैदा करती है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे पहले के जमाने में गर्मी शुरू होती थी तो वो नींबू का सेवन शुरू कर दिया करते थे। नींबू की शिकंजी हुआ करती थी। आज तो हमारे पास कितने तरह के रेडीमेड शरबत है, पहले ऐसे कुछ नहीं था। नींबू की शिकंजी पिया करते थे। अगर किसी को मीठी पसंद नहीं होती थी, किसी के शरीर में नींबू की जब मीठी शिकंजी पीते तो कुछ हरकत शुरू होती थी, वो नमकीन पीने लग जाते थे। नमकीन में आप ध्यान रखें, सेंधा नमक जरूर डालें। सेंधा नमक से पीने से शरीर में ठंडक देती है, चीनी की तरह ही ठंडक देती है। और आजकल तो शहद पी रहे हैं नींबू के साथ। शहद भी नकली आ रहा है, कौन सा असली आ रहा है आप लोग को सभी को पता है, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप नकली के बजाय तो आप उसमें मिश्री डाल सकते हैं, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं, चीनी है तो आप चीनी डाल करके भी ले सकते हैं। जब नकली ही खाएंगे तो फिर चीनी भी ठीक है। अब आप नींबू देखिए, नींबू आपने शिकंजी बना ली, अगर कुछ हरकत होती है तो आप उसमें नमकीन ले सकते हैं, नहीं अच्छी लगती है तो। इससे क्या होता है, एक तो नींबू की तासीर है ठंडी, एक तो आपका पेट रहेगा ठंडा, दूसरे इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। क्योंकि जब हम शिकंजी को भी आजकल तो क्या है, छेड़छाड़ करने लगे शिकंजी के साथ, कुछ उसमें पता नहीं कुछ और मिला लेते हैं, कभी कुछ क्या क्या मिला करके पीते हैं, पता ही नहीं लगता है शिकंजी में। शिकंजी शिकंजी होती है, शिकंजी की तरह ही पीना चाहिए। ये एक दवा का रूप होती है। जब हम ये चीजें पीते हैं तो ये दवा है, दवा को दवा के रूप में ही लेना चाहिए। एक दिन में आधा नींबू ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर किसी कैपेसिटी है तो वो एक नींबू ले सकता है, गर्मी ज्यादा हो तो। इससे ज्यादा नींबू नहीं लेना चाहिए, क्योंकि साइट्रिक एसिड होता है इसके अंदर, जो खट्टापन होता है। ज्यादा लेने से दांत खराब हो जाते हैं, ज्यादा लेने से भी दिक्कत है, क्योंकि हर चीज की अति बुरी है। डेली आप लें, बड़ा नींबू है आधा ले लें, छोटा सा नींबू है एक ले लें, बस। इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। आजकल हम अटरम पटरम ज्यादा करते हैं तो ज्यादा दिक्कत है। पेट की अपच होती है तो भी नींबू अच्छा रहता है। प्याज के अंदर नींबू डाल करके पहले खाते थे, लू गायब हो जाती थी। जरा सा नींबू आप डालें और उसके अंदर नमक मिला करके एकदम अच्छे से उसे छोड़ दे 2 मिनट के लिए और फिर खाएं, देखें कितना बढ़िया उनका पाचन तंत्र होता है। कभी उन्हें पेट की बीमारी नहीं होती है, बीपी नहीं होती है। नींबू पीने से बीपी नहीं होता है। आप किसी भी बीपी वाले आदमी को नींबू का पानी दे दिए, चाहे नमकीन दे दे, चाहे आप मीठा दे दें। अगर बीपी हाई है तो आप थोड़ा सा उसमें मीठा डाल करके दे दें, बीपी लो है तो आप उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके देखिए कितनी अच्छी एनर्जी आ जाती है, बीपी एकदम सही हो जाता है। नींबू के फायदे तो बहुत हैं। बालों में डैंड्रफ हुआ करते थे, अब हम कितनी तरह की डैंड्रफ की दवाइयां ले लेके आते हैं, न जाने क्या क्या आप लोग करते हैं। सीधा नींबू डालिए, किसी भी तेल में डाल करके लगा ले, सरसों तो सरसों, नारियल है तो नारियल, जो भी आपके यहाँ अवेलेबल है उसके अंदर आप नींबू, आधा नींबू निचोड़िए और उसे जड़ों में लगा दीजिए। 1 घंटा बाद आप बालों को शैम्पू कर लीजिए, देखिए कैसे डैंड्रफ खत्म हो जाता है। डैंड्रफ एक बीमारी है, ये भी एक खारिश वाली बीमारी होती है। अगर इसमें ध्यान ना दिया जाए तो बालों की जड़ें कमजोर होकर के बाल सारे टूट करके गिर जाते हैं। डैंड्रफ गंदगी से होता है, नींबू का काम होता है गंदगी को साफ करना। तो आप, जब मैं आपको बालों के बारे में बताती हूँ तो आप लोग कहते हैं कि हमारे बाल बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, यहीं पर ही आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। दूसरा वीडियो मुझे बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बालों की जितनी गंदगी है नींबू साफ करता है, और उसे जो है आप वहां पर लगा करके आप रस को छोड़ दे, या फिर छिलके की सहायता से ही उसी तेल को आप लगा लगा के सारे बालों को लगा दे, मालिश भी हो जाएगी, तेल भी लग जाएगा और नींबू भी अच्छे से लग जाएगा चारों तरफ। जब आप शैम्पू करेंगे आप देखेंगे एकदम कचरा जैसे निकलेगा। 2-3 बार लगा लें, बिल्कुल साफ हो जाएगा डैंड्रफ। इतनी ज्यादा नींबू के अंदर पावर होती है। गर्मियों में तो ये रामबाण दवा है, बिल्कुल फ्री की दवा है। 2 रुपये में, 1 रुपये में नींबू मिल जाता है, इतनी इसके अंदर पावर है। ज्यादा से ज्यादा अगर आप हाई फाई एरिया में रह रहे हैं तो भी 5 रुपये से नींबू, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपये में आपको मिल जाएगा। नींबू के इतने फायदे हैं। और क्या फायदे हैं दोस्तों, जरा बर्फ डाल डाल के पीते हैं, वो आप ना पिया कहीं।
जब आपको वेट लॉस करना है तो आजकल क्या है, शहद लेते हैं फिर नींबू लेते हैं, यही लेते हैं ना दोस्तों। शहद नकली आ रहा है, नकली शहद में ना जाने क्या क्या चीजें होती है। अगर आपको असली शहद मिलता है, आपके यहाँ असली शहद है तो आप लें। नकली शहद से तो अच्छा है कि आप मिश्री ही ले लें या फिर आप कोई चीनी ही ले लें, उसमें डाल करके आप पिए। नमक गुनगुना पानी, हल्का सा गुनगुना पानी हो, जो हमारे पानी आता है वैसा ही पानी आप ले लें, क्योंकि गर्मियों में तो ऐसा ही पानी ठीक रहता है, गर्म करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आप उस पानी में जरा सा नींबू डालें, एक आधा नींबू डाल लें और थोड़ा सा आप उसमें सेंधा नमक डाल करके पी लें। देखें आपका कितना अच्छा वेट लॉस हो जाता है। जिनके भी खून आता है, जिनको लैट्रिन में खून आती है या फिर नक्सरी में खून आती है, तो आप उन्हें नींबू पानी दे, जरा जरा नींबू पानी दे। दिन में डेली नींबू पानी ले, 1 गिलास या फिर 2 गिलास, इससे ज्यादा नहीं। शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे नींबू पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि रात को नींबू की राशि ठंडी होती है ना, तो रात को ठंडी चीज नहीं लेनी चाहिए। शाम को 5-6 बजे से पहले पहले आप इसे नींबू पानी ले लें। देखा आपने कितने फायदे हैं। और मैं आपको बताऊं, जिनके नाखून कटे फटे रहते हैं, जब हम मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने जाते हैं तो वो भी नींबू डालते थे पहले, तो अब तो सारे रेडीमेड आने लग गया है सारा सामान। तो नींबू डाल करके आप हल्के से गुनगुने पानी में नींबू, पैर हाथों को डुबो करके बैठ जाएं। उसके बाद आप देखेंगे नाखूनों में जान आ जाएगी। जो कटे फटे से नाखून है, कईयों के नाखून तो सड़ जाते हैं, जैसे फफूंदी आ जाती है, वो सब गायब हो जाएगी। नींबू में इतनी पावर होती है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन कई होते हैं। इसके अंदर कहा जाता है कि सी बहुत मात्रा में होती है, तो सी, विटामिन सी नाखूनों के लिए बहुत अच्छी है। जरा सी आप जब देखेंगे ना, बात को समझेंगे, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। हमारे पुराने जमाने की बातें हैं, लेकिन आजकल नया टॉपिक करके बता दिया गया है, तो हम सब कंफ्यूज हो रहे हैं। आप सीधा सीधा चलिए, सीधा सीधा खाना खाइए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नींबू खाने वाले को कभी भी बीपी नहीं होता है, नींबू खाने वाले को कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, क्योंकि इसमें पाचन तंत्र बहुत होती है। अच्छा, बुखार की बात कर लेते हैं। बुखार में नींबू का फायदा बहुत ज्यादा है। कैसा भी मर्जी बुखार हो, उसमें या तो नींबू पानी दे दें या फिर आप नींबू की चाय दे दें। अब आप कहेंगे कि नींबू की चाय कैसे बनती है, तो नींबू की चाय बनाने का तरीका मैं आपको बता दूं कि जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, 1 कप पानी ले, उसमें आधी से थोड़ी सी कम पत्ती, चाय चम्मच उसमें पत्ती डालें, और उसमें आप स्वाद अनुसार चीनी मिला सकते हैं, मिश्री मिला सकते हैं, शुगर फ्री आप डाल सकते हैं, जो आप डालना चाहे उसे डाल ले। अच्छे से उबाल ले, उसे छान ले, छान करके नीचे जितना थोड़ा सा आप नींबू डाल लें, उसके अंदर ड्रॉप डाल ले, थोड़ी सी आप 1/4 चम्मच आप नींबू के रस की डाल लें, और उसे आप मिक्स कर ले और पी जाएं। आप देखेंगे इतना झट से, इतनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है ये चाय कि आप देख करके हैरान रह जाएंगे। ये जानकारियां ना कुछ अलग से जानकारियां नहीं है, ये सारी हमारे घरों में ही थी और हम शायद भूल गए हैं और भाग रहे हैं दवाइयों के पीछे, इधर उधर भाग रहे हैं। दोस्तों, थोड़ी सी आप जानकारी अगर आप जान जाओगे ना, आपको पूरी अच्छे से आपको जीना आ जाएगा जिंदगी की क्या है। हमने सिर्फ एक बीमारी की वजह से हमने 100 बीमारी अपने आप ही पैदा कर ली है। पहले आप अपने आप को जब इम्यूनिटी पावर बढ़ा लोगे, दूध की चाय की बजाय आप, जब आप बुखार वगैरह होता है तो आप नींबू की चाय पी करके देखिए, आप वैसे ही पी करके देख लीजिए, मजा आ जाएगा। बहुत टेस्टी चाय बनती है ये। मेरे घर में तो ज्यादातर गर्मियों में ये चाय बनती ही रहती है, बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं। नींबू डाले, ज्यादा मात्रा में नहीं डालिएगा, नहीं तो दांत खराब हो जाते हैं, क्योंकि दांत में ज्यादा नींबू नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसमें साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, अति हर चीज की बुरी होती है। लिमिट मात्रा में आप लेंगे, आपके बिल्कुल पेट को सही करेगा, दांत को सही करेगा, नाखून को सही करेगा, बाल को सही करेगा। सबसे अच्छी बात है, जब आपका पेट ही सही हो जाएगा, आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी और आप बिल्कुल नौजवान लगने लगेंगे जैसे, हाँ भाई, 50 की उम्र में भी आप बिल्कुल 30 के 40 के लगेंगे। जब पेट ठीक होता है तो चेहरे पे अपने आप रौनक आती है, ओज आती है, चमक आती है। आपको कहीं पर भी फेशियल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें इतनी चमक आ जाती है ना। नींबू के फायदे, आज मैंने कितने फायदे बताए आपको। कल मैंने केले के फायदे बताए थे आपको कि केले से कैसे करके लिया जाता है, कैसे कब्जी रोकी जाती है। ये छोटी छोटी सी जानकारी हमारे घरों में होती है
और गर्मियों में इन चीजों का यूज भी हुआ करता था, हर घर में हुआ करता था। आज हम सब भूल गए हैं, पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं, उस अड़ंग बड़ंग लेना शुरू कर दिया हमने। नींबू पानी बनाने में हमें तकलीफ होने लग गई है। नींबू कौन काटेगा, कौन बनाएगा, रेडीमेड है, उसे डालो और उसे पी जाओ। नहीं दोस्तों, रेडीमेड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें कुछ तो डालते होंगे। अब हमने प्रिजर्व नहीं किया है, सीधा नींबू लिया, काटा, तो हमारे अंदर भी जो है ताजा ताजा रस गया है, तो वो अच्छा गुणकारी होता है, पेट में पाचन तंत्र को अच्छा करता है। आजमा कर देख लीजिएगा। जितनी भी मैं बातें बताती हूँ एकदम घरेलू बातें बताती हूँ। हमारा घरेलू चैनल है, ये आपका चैनल है। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी फैमिली हैं और मैं अपनी फैमिली को कोई भी उल्ट पुल्ट बातें बताऊं, देखी सुनाई बातें बताऊं, ऐसी मैं आपको नहीं बताऊंगी। ऐसी छोटी छोटी सी बातें मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दे, इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी फायदा मिल सके और जो मेरा छोटा सा चैनल है ये ग्रो कर सके। मिलती हूँ फिर से एक नई विषय में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू इंडियन की यूट्यूबर मीनू। थैंक यू। जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं?